मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया है। लिहाजा अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी को घेरते हुए एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। गृह मंत्रालय के आदेश में क्या है, ये जानते हैं। दरअसल गृह मंत्रालय की ओर से आदेश में केंद्र सरकारों के द्वारा 1966, 1970 और 1980 के आदेशों में संशोधन किया गया है। 1966, 1970 और 1980 के आदेशों में कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए। अब जब सरकार ने प्रतिबंध को हटा दिया है तो आरएसएस ने भी इसका स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में वो सतत संलग्न है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है, उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं। ऐसे कार्यों को समाज के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने समय समय पर संघ के इस कार्य की प्रशंसा भी की है, परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। बीजेपी ने कांग्रेस को दिया करारा जवाब। वहीं कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने एक्स के जरिए कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, 1966 में जारी किया गया असंवैधानिक आदेश, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। मोदी सरकार ने उसे वापस ले लिया है। मूल आदेश को पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था। मालविया ने कहा कि प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि 7 नवंबर 1966 को संसद में गौ हत्या के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। आरएसएस जनसंघ ने लाखों लोगों का समर्थन जुटाया था। पुलिस की गोलीबारी में कई लोग मारे भी गए थे। 30 नवंबर 1966 को आरएसएस जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब समझते हैं कि आरएसएस पर कब लगा प्रतिबंध। महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगा प्रतिबंध। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। दरअसल गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया था। संघ के दूसरे सरसंचालक गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया। 18 महीनों तक संघ पर प्रतिबंध रहा। हालांकि 11 जुलाई 1949 को ये तब हटा जब देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें तत्कालीन संघ प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर ने मान ली। इस शर्त के साथ प्रतिबंध हटाया गया कि संघ अपना संविधान बनाए और उसे प्रकाशित भी करे, जिसमें लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो। इसके साथ ही वो राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहेगा और सांस्कृतिक गतिविधियों में ही लिप्त रहेगा। संघ हिंसा और गोपनीयता का त्याग करे, भारत के ध्वज और संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ ले और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखे। आपातकाल के समय संघ पर लगा दूसरा प्रतिबंध। संघ को दूसरी बार प्रतिबंध का सामना आपातकाल के समय करना पड़ा। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो आरएसएस के लोगों ने इसका काफी विरोध किया। इसके चलते बड़ी तादाद में स्वयं सेवकों को जेल भेजा गया। आरएसएस पर 2 साल तक पाबंदी लगी रही। आपातकाल के बाद जब चुनाव घोषणा हुई तो जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई तो संघ पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में तीसरी बार संघ पर लगा प्रतिबंध। संघ पर तीसरी बार प्रतिबंध 1992 में लगा। इस पर आरएसएस की पाबंदी की वजह अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाने में भूमिका थी। इस बार 6 महीने के लिए उसे प्रतिबंध झेलना पड़ा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहें आर भारत।